नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय को सरल ढंग से समझने के लिए यदि आपने अभी तक लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी विषय में अनुभाव की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने रस के अंगों के अंतर्गत स्थायी भाव और विभाव को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। आज हम लोग अनुभाव किसे कहते हैं और अनुभाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो आइए देखें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लिखा है अनुभाव। अनुभाव की परिभाषा क्या है या अनुभाव किसे कहते हैं? तो देखें, लिखा है आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ से हमें दो बातें पता चल जाती हैं। पहली बात यह है कि आश्रय की जो चेष्टाएं या क्रियाएं हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है, और दूसरी बात यह है कि रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के पश्चात उत्पन्न हों उन्हें अनुभाव कहा जाएगा। विद्यार्थियों, अनुभाव शब्द का तात्पर्य होता है भावों के पीछे होने वाली चेष्टाएं। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि विभाव कारण होते हैं और अनुभाव कार्य होते हैं। तो आप लोगों को अनुभाव किसे कहते हैं यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अनुभाव के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखें, लिखा है अनुभाव के भेद। अनुभाव के चार भेद होते हैं। पहला है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होता है? तो देखें, लिखा है स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाओं या क्रियाओं को सात्विक अनुभाव कहते हैं। अर्थात वे चेष्टाएं या क्रियाएं जिन्हें करने में व्यक्ति को या आश्रय को कोई प्रयास न करना पड़े, अर्थात जो चेष्टाएं या क्रियाएं अपने आप हों उन्हें सात्विक अनुभाव कहा जाता है। अब देखें, सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। यह परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वेद। स्वेद का तात्पर्य होता है पसीना, पसीना आना, ये सात्विक अनुभाव हो गया। दूसरा है रोमांच। रोमांच का तात्पर्य होता है रोंगटे खड़े हो जाना। तीसरा है स्वरभंग। स्वरभंग का तात्पर्य होता है मुख से वचन या बोली न निकलना। चौथा है बेपथु। बेपथु का तात्पर्य होता है कंपन होना, शरीर कांपने लगना। पांचवा है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का तात्पर्य होता है रंग उड़ जाना या रंग फीका पड़ जाना या मुख का पीला पड़ जाना। छठवां है अश्रु। ये तो सभी लोग जानते हैं कि आंखों से आंसू बहने लगना। सातवां है स्तंभ। स्तंभ का तात्पर्य है जड़वत हो जाना, अर्थात जैसे खड़े हैं तो खड़े रह जाना, बैठे हैं तो बैठे रह जाना, ये स्तंभ कहलाता है।
अब 8वां है प्रलय। प्रलय का तात्पर्य यहां पर है अचेत हो जाना या मूर्छित हो जाना। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के सात्विक अनुभव होते हैं। इन्हीं को सात्विक चेष्टाएं या क्रियाएं भी कहा जाता है। तो ये 8 प्रकार की सात्विक चेष्टाएं भी मानी जाती हैं। अब हम देखें दूसरा प्रकार है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव किसे कहते हैं? तो देखें लिखा है स्वतः कृत शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जो शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाएं उन्हें कायिक अनुभव कहा जाता है। काया का अर्थ होता है शरीर। तो आश्रय अपने शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं या क्रियाएं स्वयं करे उन्हें कायिक अनुभव कहा जाता है। जैसे मुट्ठी बांधना, चलना या दौड़ना, ये सब शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। तो शरीर के द्वारा स्वयं जो क्रियाएं की जाएं उन्हें कायिक अनुभव कहा जाता है। अब देखें तीसरा प्रकार है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या होता है? मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहा जाता है। मन से जो चेष्टाएं या क्रियाएं की जाएं उन्हें मानसिक अनुभव कहा जाएगा। अब एक बात बहुत ही सरल ढंग से समझी जा सकती है कि मन दिखाई नहीं देता है, इसलिए मन से जो क्रियाएं की जाएं जैसे कि हर्षित होना या दुखी होना, ये सब क्रियाएं या ये चेष्टाएं मानसिक अनुभव के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब हम देखें चौथा प्रकार है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव क्या होता है? स्वेच्छानुसार वेश रचना करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है। स्वेच्छानुसार माने अपनी इच्छा से जो वेशभूषा धारण की जाए, जो परिधान पहना जाए या जो श्रृंगार आदि किया जाए, वो आहार्य अनुभव के अंतर्गत माना जाता है। जैसे किसी प्रेमिका का प्रेमी परदेश गया हो या कहीं बहुत दूर दूसरे स्थान में चला गया हो और बहुत दिनों के पश्चात वह वापस आए, तो उसके वापस आने की सूचना पाकर प्रेमिका द्वारा जो श्रृंगार किया जाए वह आहार्य अनुभव कहा जाएगा। तो वेश रचना करने का तात्पर्य होता है परिधान पहनना, वेशभूषा धारण करना या शरीर को सजाना, श्रृंगार करना, ये सब आहार्य अनुभव के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को अनुभव की परिभाषा और अनुभव के प्रकार या अनुभव के भेद अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।